जान सकते हैं। और ज्ञान कैसे होगा? हाँ, गुरुदेव से और विचार से होगा वो ज्ञान, है ना। बाहरी क्रिया से नहीं होगा ज्ञान। उसके लिए कहते हैं, चाहे हम जप करें, तप करें, प्राणायाम करें, है ना, जो कुछ हम करें उससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के लिए विचार, और विचार हमें कैसे आएगा? जब हम गुरुदेव के सानिध्य में होंगे और महावाक्य लेंगे। गुरुदेव के सानिध्य में होंगे तो वो हमें महावाक्य देंगे, और उन महावाक्यों का जब हम बार बार अपने अंदर ही मंथन करते हैं, फिर जाकर हमारे अंतःकरण के अंदर वो रुकते हैं। अच्छा, जिस चीज़ का अंदर मंथन होता है, जो चलता है, वही ऊपर ऊपर रहता है। अब अगर बैठे हैं यहाँ 1 घंटा हम यहाँ लगा गए और बाकी सारा दिन हमारा मंथन हमारा संसार का चला, तो हमें महावाक्य नहीं याद आएंगे। और जब महावाक्य याद नहीं आएंगे तो हम अपना उद्धार नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते। यही हमारा चल रहा था कि गुरुदेव पर जब पूर्ण विश्वास समर्पण होता है, तब जाकर हमें अपने आप का पता चलता है। अतः ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। अब जब हमें गुरुदेव मिल गए, है ना, तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिल गए, तो हम शिष्यों का फर्ज है ये। आत्मज्ञान के जिज्ञासु को गुरुदेव की अत्यंत आवश्यकता है। जो अपने आप को जानना चाहते हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हम पृथ्वी पर आए, तो कहते हैं गुरुदेव की, तत्ववेता गुरुदेव की बहुत ज़रूरत है उनको। वही मार्ग बताते हैं। पुस्तकें पढ़ लेने मात्र से तथा थोड़े से सत्संग से आत्मज्ञान नहीं हो सकता। हम खाली अपने आप पुस्तक पढ़ लें, शास्त्र तो अवेलेबल हैं, हम उठा के वो पढ़ लें, है ना, और अपने आप हम मंथन करें, इतना हमें फ़ायदा नहीं होगा। वो क्या होगा? कीड़ी की यात्रा होगी। अब कीड़ी यहाँ से दिल्ली पहुँचे, कितना टाइम लगेगा उसको पहुँचने में? रास्ते में ख़त्म भी हो सकती है। अब अगर हम अपने आप करते हैं, अपने बल से करते हैं, तो हमारा वो कीड़ी वाला हाल है। अगर गुरुदेव को हम साथ लेकर चलते हैं, हाँ, तो विहंग मार्ग है, बहुत जल्दी पहुंचते हैं हम फिर। अब अगर यहाँ से दिल्ली तक जाएं बाय एयर, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम, है ना। गुरुदेव का सानिध्य और उन पर हम मतलब पूर्ण समर्पण हो, हमारा पूर्ण विश्वास हो, फिर हमारा काम वैसे बन जाएगा। पुस्तक पढ़ लेने मात्र से तथा थोड़े से सत्संग से आत्मज्ञान नहीं हो सकता। गुरु भी ऐसा हो जो स्वयं ब्रह्मवेत्ता हो। ज्ञानी गुरु ही मार्ग निर्देश कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद निकले हुए हैं ना वहाँ से। हम ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। हम ये ब्रह्मनिष्ठ क्यों बोलते हैं? जिनके उनके अपने भी जिनके गुरु हैं, इसलिए हम ऐसे गुरु चाहते हैं। अब जो जाग है वही जगाएगा सोए हुए को। साथ ही वह गुरु दया का सागर व कर्णवान भी होना चाहिए, जो शिष्य के आत्मज्ञान में रुचि ले सके। अब देखो हमारे गुरु कैसे होने चाहिए भी, उनको भी हो भी, मैंने बाहर निकालना है ना। जो शिष्य बने हैं भी, इन सबको बाहर निकालना है। माता जी ने बापू जी से क्या कहा था? पूरी संगत को आत्म साक्षात्कार हो। बापू जी ने पूछा, मांग ले, क्या चाहिए तेरे को? तो फिर हाँ, सारी संगत का आत्म साक्षात्कार मांगन ना, है ना। था ना उनके मन में भी, सारे बाहर निकले यहाँ से, संसार जाल से बाहर निकले,
ऐसे गुरु की शरण में जाकर ही शिष्य को आत्मज्ञान का उपदेश लेना चाहिए। हम कहते हैं कि हमने गुरु बनाया, हम गलत बोलते हैं। हमने बनाया गुरु नहीं। हाँ, फिर बताओ, हम बनाने वाले हैं। हमें क्या बोलना चाहिए? मैं उनका शिष्य बना। हमें ऐसे बोलना चाहिए, जबकि हम उल्टा बोलते हैं। वो हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लें, हमारे अहोभाग्य हैं। उस उपदेश के अनुसार ही उसे आत्म तत्व पर विचार करना चाहिए। गुरु की शरण में जाकर ही शिष्य को आत्मज्ञान का उपदेश लेना चाहिए, और जैसा गुरुदेव ने उपदेश दिया फिर उस पर विचार करें। ये ना हो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, फिर काम बनेगा? याद ही नहीं रहेगा हमें। कोई भी परिस्थिति आती है हम तो वहीं उलझ जाएंगे। फिर गुरु के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण ही उपलब्धि के द्वार खोल देते हैं। प्रकृति कहती है ना, मैं साथ देती हूँ, तो प्रकृति कैसे साथ देती है? गुरुदेव मिला देती है उन्हें। अब गुरुदेव मिला दिए और वहाँ पर हमारी अपनी श्रद्धा हो, हम अपनी श्रद्धा से पा जाएंगे। हम अपने आप, फिर गुरु भी नहीं रोक सकते हैं हमें। अपने आप उनका इधर आना शुरू हो जाता है। आप पे बस श्रद्धा हो, समर्पण हो पूर्ण हमारा। किंतु परंतु ना आए कि हमारे गुरुदेव ने हमें जो ज्ञान दिया ये सत्य है कि नहीं, है ना। किंतु परंतु लगा देते हैं ना हम। अच्छा, बाहर संसारों में नहीं लगाते, वहाँ पे पूर्ण श्रद्धा करके बस पे बैठ जाएंगे, ड्राइवर पे समर्पण करके, और रास्ते चाहे सट्टे या जो कुछ मर्जी करे, किंतु परंतु तो नहीं लगता। अब जो हमें भव सागर से पार कर रहे हैं वहाँ पर हमारा किंतु परंतु लग जाता है। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया, तर्क वितर्क। हम कहते हैं गुरुदेव के साथ तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, है ना, किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। अब इस विद्या को पाने के लिए बुद्धि का भी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? हमें सही गलत का पता चले ना, सही क्या है। ऐसे ना हो कि हम आंख बंद करके सबको सही सही करते जाएं। अब अगर सही का पता होगा तभी तो हम निरीक्षण कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे संसार वाले से और अपने इस ज्ञान से। तभी तो कहा पहले अधिकारी तो बने। अधिकारी होगा तभी तो उसको ये जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा होगी तब वो अपने आप में चलेगा और उसको लगेगा अच्छा एक ही में है, ये कैसे है, ये कैसे है। अब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अब पहली बार आया है संसार में, है ना, वैसे तो पता नहीं कब से भटक रहा है। अब जिस शरीर जिस आकार में आया है, पहली बार आया है, उस आकार के अंदर हर चीज़ को पूछता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सिर खाविंदा है, माँ भी एकदम चुप कर बह, हूँ इन्ना ना पूछ। पर जो उसको जिज्ञासा है तभी पूछ रहे हैं ना वो। ऐसी जो अधिकारी है उसको भी जिज्ञासा होगी, क्योंकि उसके लिए ये नया मार्ग है, उसको ये कुछ पता ही नहीं है अपने लिए। अब जैसे पहले कहते थे तू देह नहीं है, मैं देह की में कहनी है ना। अब दिख तो रही है, इसके अंदर इतनी आसक्ति भी होती थी देह के अंदर। मैं करके तो सारा काम किया हमने, तो फिर मेरे को कोई सामने से कह दे कि तू देह नहीं है, कैसे मान लूँ मैं? हम कैसे माने देह नहीं है? तो वहाँ पर है ना, मैं देह कैसे नहीं हूँ, मेरे को यो पता चले पहले। तो उसके लिए फिर बार बार प्रश्न तो उठते हैं अंदर से, फिर वो दिखा तो सकते नहीं, फिर क्या करेंगे? अपना अनुभव बताएंगे, है ना। अनुभव के सहित हमें क्या देंगे? दृष्टांत देते हैं। फिर उस दृष्टांत को लेकर
उसकी अनुभूतियाँ फिर हम अपनी करते हैं। अनुभूतियाँ कहते हैं दिखा, मैं बहुत दुखी हाँ दुख को दिखा सकते हैं हम। अब ऐसे ऐसे दृष्टांत देते हैं कि हमारी आंखें खुल गई उससे, हमें लगा कि वाकई ये तो सत्य है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अब इसके अंदर जो करवा रहा है वही मैं हूँ। अब उसकी अनुभूति हुई ना, फिर पता लगा कि ये देह मैं कहनी है। उससे पहले कितना किंतु परंतु उठता था, कितना क्वेश्चंस उठते थे। अब कहते हैं अधिकारी जो है उसके उठेंगे क्वेश्चंस, पर श्रद्धा समर्पण के सहित एक किंतु परंतु होती है वितर्क वाली, वो वाली ना हो किंतु परंतु तो जिज्ञासा वाली, है ना, जिसको अपने जानने की जिज्ञासा हो। यह ज्ञान मूढ़ों के लिए नहीं है। किसके लिए है? बुद्धिमानों के लिए। अन्य साधनाएं तो मूढ़ भी कर सकता है ना, शरीर से क्रिया उसे जितनी मर्जी करवा दो कर लेगा वो, किंतु वेदांत की विधि केवल विचार की ही है। अब इसके लिए खाली विचार चाहिए। जो बाहरी क्रिया पर बैठते हैं उनका विचार ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि उनसे क्रिया जितनी मर्जी करवा दो वो कर लेंगे। पर जब विचार करने की बात आती है वो ठन पाल हो जाते हैं वहाँ पर। फिर विचार करने के लिए जिज्ञासु का बुद्धिमान एवं विद्वान होना आवश्यक है। अब विचार कौन करेगा? जिसके अंदर बुद्धि के अंदर वो महावाक्य रह जाएंगे, वो ही तो मंथन कर से। जिन अंदर महावाक्य ही कह नहीं रहे, वो मंथन क्या कर से, क्या वो विचार करेगा? कहते हैं जिज्ञासु का बुद्धिमान एवं विद्वान होना आवश्यक है। विद्वान का क्या मतलब है? जो स्वाध्याय करे। स्वाध्याय करेगा तो प्रश्न उठेंगे, या तो बुद्धि इतनी खुल जाए, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, इतनी समर्पण श्रद्धा हो कि एक तेल की बूंद पानी में डालें तो फैल जाए। इतनी श्रद्धा समर्पण हो गुरुदेव के प्रति कि गुरुदेव ने एक वाक्य बोला तो अंदर खुल जाए। उसके अंदर से कितने दृष्टांत निकल आए हैं अपने आप पे। कहते हैं अगर ऐसा होता है तो वो अधिकारी है, वो पात्र है, वो जल्दी ये भव सागर को पार कर जाएगा। फिर अगर वो उसके अंदर एक महावाक्य गुरुदेव ने दिया वो ना खुला, फिर टाइम लगेगा। तो इसका मतलब पहले अपनी पात्रता बनाएं। अपनी पात्रता बनाने के बाद महावाक्य अगर हमें मिलते हैं तो वो रुकेंगे तो खुलेंगे, जिससे वह वेदांत के गूढ़ अर्थ को समझ सकेगा। अब वेदांत के गूढ़ विद्या है ये, इसको छुपी हुई विद्या बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? सबके सामने पहले उजागर नहीं करते थे, पहले देखते थे अधिकारी है, फिर जाके वो विद्या देते थे। पर हमें तो हमारे गुरुदेव ने ये देखा ही नहीं भी ये अधिकारी है कि कहना। हमें तो खुले हाथों से बांटा है प्रसाद ये बापू ने और माता जी ने। अब देखें, अब क्या कहती हैं? जिससे वह वेदांत के गूढ़ अर्थ समझ सके। कौन? अगर वो बुद्धिमान है और विद्वान है तो। साथ ही वह तर्क वितर्क में भी प्रवीण हो, जिससे वह सत्य असत्य का निर्णय ले सके और उसको पता हो क्या सत्य है क्या असत्य है ना। देखो जो मूढ़ लोग हैं वो बहुत तर्क बहुत दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो जिज्ञासु है जो ज्ञानी है वो चुप कर जाते हैं, भी इनको समझ गया ना उससे हिंद ना कौन मत्था मारे।
वहाँ पर जिज्ञासु की, ज्ञानी की गलती ये हो जाती है कि उनका पलड़ा भारी हो जाता है उनके मौन होने से। होता है ना ऐसे, तो मतलब वहाँ पे मौन नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके समझाओ, बात करो उनसे। अब बात करने से ही तो खुलेगा। भले वो उस टाइम ना माने, पर घर जाकर तो विचार चलता है कि क्या बात हुई थी, है ना, कुछ तो अंदर जाएगा उसके भी। ऐसी योग्यता वाला जिज्ञासु ही इस ज्ञान का अधिकारी है। भी अपने आगे मूड जो बोल रहा है उसको बोलने मत दे, उसको चुप करवाए। चुप कैसे करवाएगा? अपने दृष्टांत देकर ही ना। जिसमें सोच समझ नहीं है वह क्रिया योग में जा सकता है। अब देखो, जिसके अंदर सोच समझ नहीं है, बस है परमात्मा है, उनको खाली इतना पता है, तबला हमको पावण किते होता क्रिया कर से, क्योंकि आज तक उसने संसार का जो पाया कैसे पाया? क्रिया से पाया। तो उसको क्या लगेगा कि परमात्मा भी क्रिया से मिलता है ना, तो वो क्रिया में लग जाएगा। वेदांत की विधि उसके लिए नहीं है जो क्रिया में है ज़्यादा। वेदांत किसके लिए है? जो विचार में है। देखो, पहले अपना विचार करके काम कर लो, ज़्यादा क्रिया में ना पड़ो। अब जिसके उसके बाद अपना चलने लग गया, है ना, आप पे चलना लग गया, फिर क्रिया करो, कोई मना नहीं है। फिर जैसे कहते हैं ना, पक्का घड़ा को रंग क्या नहीं चढ़ता ना, फिर वो जहाँ मर्जी जाए, कोई मना नहीं है, क्योंकि उसने पहले अपना काम कर लिया है। और जो कच्चा है उसको तो रंग चढ़ जाएगा। फिर इसलिए पहले अपना काम कर ले हम बैठकर, फिर बाद में चलते में बैठा रहे, वो अपने आप ही बैठा है बोला। जो विवेकी हो, सद और असद में भेद करने की योग्यता रखता हो, वैराग्यवान हो, शम दम आदि गुणों वाला हो, मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी जाती है। अब ये योग्यता किस में मानी जाएगी? अब जो पहले विवेकी हो, फिर उसके बाद वैराग्यवान भी हो, संसार से वैराग्य हो। कहीं वैरागी का क्या मतलब है? मैं एक है नहीं खमदी, मैं एक है नहीं खमदी, मैं ये नहीं डालती, मैं ये नहीं डालती, ये वैराग्यवान की परिभाषा नहीं है। वैराग्यवान की परिभाषा क्या है? इतना खा भी दे तो क्या है, इतना पा भी दे तो क्या है। जिसकी कोई पकड़ नहीं है अपनी, है ना। खा लिया तो क्या हो गया, पहन लिया तो क्या हो गया, पकड़ ना हो। अच्छा, ना मिले तो भी क्या हो गया, पकड़ नहीं होनी चाहिए कोई भी। असली वैराग्यवान वही है। वैराग्यवान हो, शम हो, दम हो। शम मन पे कंट्रोल हो, दम इंद्रियों पर भी कंट्रोल हो। कहते हैं ऐसे गुणों वाला जो मुमुक्षु है, वही ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा भी उसी के अंदर आएगी। जो संसार में रच्चा पच्चा हो, उसको जिज्ञासा भी नहीं उठेगी। उसको तो लगेगा कि पहले मैं ये सारा ले लूँ, संसार का भोग, सारे मेरे को प्राप्त हो जाए सारा कुछ। एता क्या है, मनुष्य शरीर मिले, ऐश प्रस्ति ले, है ना, उसके अंदर ये चलेगा, सारी संसार की सुख समिधा सारा कुछ मेरे पास हो, उसको तो यही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, शम नहीं है, दम नहीं है, वैराग्य नहीं है, विवेक विचार की शक्ति नहीं है। विवेक विचार उसका कितना चलता है? खाली संसार जितना, बस ये मेरे को नहीं मिला, उसको मिला है, क्यों मिला है, खाली इतना विवेक विचार। तो ये विवेक विचार अगर मनुष्य के अंदर इतना ही है तो वो पशु के समान है, उससे ज़्यादा नहीं। पशु भी तो आपस में इसी चीज़ के लिए लड़ते हैं। अगर मनुष्य जन्म लेकर इसी चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं तो हमने कौन सी बड़ी महानता कर दी?
उल्टा मनुष्य शरीर को भी हमने नीचे गिरा दिया। जो व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति की जिज्ञासा करता है वह विवेकी होना चाहिए। अब अंदर इच्छा तो है मेरे को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, और फिर विवेक न करे, कल्याण होगा उसका। फिर जो सत्य एवं असत्य में भेद करने की योग्यता रखता हो, साथ ही वैराग्यवान भी होना चाहिए, जिससे संसारिक भोगों में उसकी रुचि ना हो, जिसने वासनाओं पर नियंत्रण कर लिया हो, जो शम दम आदि षट संपत्ति से युक्त हो तथा साथ ही मुमुक्षु भी हो, षट संपत्ति भी हो और जिज्ञासु भी हो, मुमुक्षु भी हो। कहते हैं उसी के अंदर ये ज्ञान रुकेगा, वही अधिकारी है इस ब्रह्म विद्या का। अच्छा, जिसके अंदर ये लक्षण नहीं होते ना, और वो अगर बैठ भी जाए ऐसे सभा के अंदर, तो ब्रह्म विद्या की बेल नहीं पनपती, वो सूख जाती है वहाँ, वो भी बाहर निकलना चाहती है, उसका दम घुटता है वहाँ पर। फिर जिसको मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो, ये योग्यताएं ही ब्रह्म जिज्ञासु की योग्यता है। अब जिसके अंदर तीव्र इच्छा होगी, कहते हैं जब पानी 100 डिग्री पर उबलता है तभी भाप बन के उड़ता है। अब ऐसी जिस जिज्ञासु के अंदर ऐसी इच्छा होगी कि मेरे को ये जन्म क्यों मिला, ये शरीर क्यों मिला, मैं इस शरीर में क्यों आया, मैं यहाँ क्यों आया, है ना, अपने आप को जानने की जिज्ञासा होगी जिसके अंदर, वही अधिकारी होगा। और उसका फिर प्रकृति साथ देती है, कोई ना कोई उसके आगे पहुंच जाएगा कि उसका मार्गदर्शन होगा, चाहे वो अपने आप ही उसको सद्गुरुदेव मिल जाए। अब जैसे बीजी महाराज जी, अब इतनी तीव्र इच्छा थी उनके अंदर, इतनी तीव्र इच्छा थी कि सद्गुरुदेव आप पे आए उनके पास, महाराज स्वामी जी आप पे आए, आकर उन्होंने दरवाज़ा खटकाया बीजी महाराज जी के घर का, फिर कहा देवता इतना ना याद किता कर कि मेरे को आवना पौंदा है। अब कैसे प्रकृति ने उनके अंदर पहुंचा दिया, स्वामी जी के अंदर कैसे वो पहुंच गए मुजफ्फरनगर में, ऋषिकेश से मुजफ्फरनगर में पहुंचे। अब बीजी महाराज जी उनको थोड़ी याद कर रहे थे, हम वैसे विचार करें तो उनको तो तड़प थी कि मेरे पास कुछ ऐसा भगवान परमात्मा कुछ भेजो जहाँ से मेरा आगे मार्गदर्शन हो। अब उस परमात्मा ने स्वामी जी के अंदर वो प्रेरणा की, प्रेरणा अवतार देखो ऐसे होता है ये, वो प्रेरणा अवतार से स्वामी जी उनके घर ही क्यों आए, कहीं और भी तो जा सकते थे। तड़प उनको थी ना, तड़प उनको थी तभी पहुँचे ना स्वामी जी वहाँ पर। अब कहते हैं अब खुद अब ऐसी देखो स्पष्ट है हमारे आगे, ऐसी जिज्ञासा हो, ऐसी तड़प हो, आप पे ही आएंगे फिर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, आप पे प्राकृतिक गुरुदेव भेज देते हैं हमारे पास। फिर ऐसी ही जिज्ञासु देखो, ये योग्यता है उसकी, है ना, तड़प है ना इतनी, ये योग्यता है जिनको पूरा करने वाला ही इसका पात्र हो जाता है। अब वही पात्र वही बन जाता है। फिर अब गंगा जल के अंदर हम जड़ा मर्जी पानी मिला रही हूँ, क्या बन वेंदा है, गंगा जल बन वेंदा है ना। हुण देखो पात्र ते हुंदे अंदर वो खुद ही एक मेक हो गए, फिर दुई तो ना रही। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एवं मोक्ष तत्व, ये चारों ही साधन चतुष्टय कहलाते हैं। जिज्ञासा के 4 साधन बताए गए हैं। अब ये 4 साधन बताए हैं ना, उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है।
हमारे पास कोई और साधन नहीं है। ये 4 साधन का होना बहुत ज़रूरी है। 4 में से एक भी आ जाए तां भी कम बन वैसे, है ना। चदर दा एक कोना हाथ में चा वने ता सारी चदर हाथ में चा वेंदी है ना। अब ऐसे इस 4 साधनों में से एक भी अगर अपने पास है वो गुण, बाकी 3 आप पे ही आ जाएंगे। फिर जो साधक अथवा जिज्ञासु आत्मज्ञान की इच्छा करते हैं उनके लिए 4 साधन अनिवार्य हैं। इन साधनों को किए बिना उसकी आत्मा में स्थिति हुए बिना मुक्ति संभव नहीं है। ये साधना इस प्रकार है। अब देखो जो ये 4 साधन बताए हैं ना, अब हम उनको खोलेंगे। फिर अब देखो, है तो इच्छा ब्रह्म ज्ञान की, अपने आप में स्थिति की, और हम घूमे बाहर, काम बनेगा नहीं। अच्छा, फिर इसका मतलब वो जिज्ञासा कैसी है हमारी? बार बार ही है, दिखावटी है ना, अंदर वाली नहीं है। अब वो जब अंदर वाली जिज्ञासा होगी फिर जाकर हमारे प्रकृति हमारा साथ देगी, फिर वो हमारा हाथ पकड़ती है। फिर एक बार हाथ पकड़ लिया गुरुदेव ने तो छोड़ना क्या नहीं, है ना। फिर तो उनको ही बोलने भी आपने हाथ पकड़ा है तो पकड़े रहना, मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपका हाथ पकड़े रहूं, है ना। भला सारा कुछ भार उन्नते पाड्योला। पहला साधन नित्य अनित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोगों में वैराग्य होना। अब पहला साधन नित्य अनित्य वस्तु विवेक, है ना। पहला साधन कहते हैं यही है। साधन चतुष्टय में विवेक और वैराग्य 2 प्रथम एवं द्वितीय साधन है। अब देखो, पहला साधन भी है, दूसरा भी, विवेक और वैराग्य। प्रथम भी यही है। अब विवेक होगा तो वैराग्य आप पे आएगा। कहा ना, चदर दा एक कोना हाथ विच आ गया तो उहदे नाल वाला दूजा कोना भी आप पे आ वेंदा है। विवेक में नित्य एवं अनित्य। अब विवेक आया, विवेक के साथ वैराग्य आ गया। अब फिर क्या है? नित्य अनित्य का ज्ञान, मतलब सत्य क्या है और मिथ्या क्या है उसका भेद पता लगने लगता है। विवेक किया ना, विवेक करने से क्या होता है? सही गलत का पता चलता है, सही क्या है गलत क्या है। खाली एक भाग को लेकर नहीं बैठना, सुननी है तो दोनों भागों की सुनो। दोनों भाग के सुनने के बाद फिर हमें पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। एक दी सुन सुता एक तो अपना ही सुने से ना, अपना जड़ा सुने से तो अपने बारों ही आग से। अच्छा, तब कोई डिसीजन नहीं लेना। अब ऐसे ही पहले हम झूठ तो हमने कब से सुना, है ना, तो वही सत्य लगता पे आपा को आज तक। आप दूजा भाग तो सुनिया ही कहना है। अब जब गुरुदेव ने हमें दूसरे के लिए बताया, अब दोनों को देखा ना, एक आपा जड़ा देखते प्यान से वो झूठ है, असत्य ही, मिथ्या ही, पर आपा को वो सत्य लगता पे। पर जब गुरुदेव ने हमें बताया सत्य, तो हमारी तो परिभाषा ही बदल गई। फिर तो हमें सही क्या है, हाँ झूठा ही निकला। हाँ, फिर वो ये झूठा निकला ना, तभी का परिभाषा हमारी बदल गई। जिसको हम सत्य मान रहे थे वो झूठ निकला, निरा पूरा झूठ। सत्य तो उनके अंदर कुछ है ही कहना। अब दोनों को देखा तब हम टिके। हम अगर एक को देखते तो भी ना टिकते। खाली सत्य को देख देता ता भी ना आप कुछ पता चलता ना लिख दे। अब 1 की वैल्यू 2 से है, 2 की वैल्यू 3 से है। अब ऐसे इस ज्ञान की वैल्यू अज्ञान से है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है? बिल्कुल, ये अनित्य है।
ये हाँ, ये शरीर अनित्य है और वो नित्य है। नित्य दिखाई नहीं देगा, अनित्य दिखा जाएगा, क्योंकि वो कभी एक रस रहता ही नहीं। जो हमेशा एक रस से उदिक से कि में दिखने में आएगा कैसे? तभी कहा कि विवेक से ही ये भेद किया हमने, तथा संसारिक एवं पारलौकिक सभी प्रकार की इच्छाएं एवं वासनाओं का फिर त्याग हुआ। जब विवेक किया ना, विवेक करने के बाद हमें पता चला क्या सही है क्या गलत है। अब इसको इतना खिलाया कहाँ गया, इतना पहनाया कहाँ गया, हुआ ना, विवेक हुआ। अब विवेक होने के बाद क्या है, स्वतः वैराग्य आएगा। फिर वो लाना नहीं पड़ेगा, आप पे आएगा वो। इन्हीं वासनाओं के कारण सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। अब देखो, विवेक किया तो वैराग्य आया, वासनाएं खत्म, इच्छाएं खत्म। इन्ना खुआगी देता क्या रिजल्ट है? कुछ है? कुछ नहीं है। अब ऐसा विवेक करने से क्या हो गया, फिर इच्छाएं खत्म हो गई, वासनाएं खत्म हो गई। वासना त्याग ही मुक्ति है। अब मुक्ति के लिए हमें कुछ और नहीं करना पड़ेगा, खाली बस विवेक कर ले। विवेक करने से सारा कुछ अपने आप ही होता जाएगा। फिर अब यही तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं। इसी के ऊपर अब चलना किसका काम है? हमारा काम है ना। हम चलेंगे तभी हमारा काम बनेगा, है ना। नहीं तो कहते ना, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी उपदेश देकर चले जाएं, और अगर हम ना अपना काम करें तो भी उनका उपदेश सफल नहीं होगा। सफल कब होंगे महावाक्य? जब हम अपने ऊपर पुरुषार्थ करेंगे। नहीं तो सारा कर्म है, फिर कर्म का बंधन है ना। मुक्त किवें थीसूं, जबकि मुक्त स्वरूप हूँ आपा, है ना, पर बद्धता पियूं ना उला। ओम तम नमामि